नाजरीन आदाब। सो नाउ बैन ऑन स्टडीज़, माई यंग फ्रेंड्स मस्ट बी वेरी हैप्पी। उन्हें तो खुशी हो गई होगी कि चलो भाई स्टडीज़ पे बैन लगे, लेकिन ये ऑनलाइन स्टडीज़ पे बैन की मैं बात कर रही हूँ। जी हाँ, बहुत से स्टेट्स ने ये फैसला किया कि वो ऑनलाइन क्लासेस को बैन कर देंगे। और सबसे पहले इसके इनिशिएटिव कर्नाटका ने 15 जून को ये अनाउंसमेंट किया कि अब केजी से लेकर के और प्राइमरी क्लासेस तक को ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी। और उन्होंने अपने सपोर्ट में निमहंस के एक सीनियर प्रोफेसर का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बच्चों को ये मुज़िर बताया है। जबकि उनकी बात को दरियाफ्त किया गया तो मालूम ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ प्री प्राइमरी के लिए ये कहा था कि उनके लिए 90 मिनट से ज़्यादा की क्लासेस नहीं होनी चाहिए। ये बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। उसके बाद फिर और बहुत से स्टेट्स सामने आए, जैसे तेलंगाना ने भी ऑनलाइन क्लासेस को सपोर्ट नहीं किया, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ने भी ऑनलाइन क्लासेस के फेवर में नहीं है। और गुजरात ने तो ये कहा कि जब तक कि फिज़िकली स्कूल्स रीओपन नहीं हो जाते हैं तब तक कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। तो फिर जाहिर सी बात है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं इसका कोई रिएम्बर्समेंट नहीं होगा, इसके लिए कोई फ़ीस स्कूल नहीं चार्ज कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सी बातें सामने आई जिसमें कि डिस्करेज किया जाता रहा ऑनलाइन क्लासेस को। और प्राइवेट स्कूल्स प्लस प्राइवेट स्कूल टीचर्स, प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट, प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स एंड द गवर्नमेंट, इन सब के दरमियान ये रस्साकशी चलती रही। आखिर क्यों ये रस्साकशी चल रही है, क्या वजूहात हैं, स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, पेरेंट्स क्या कहते हैं, टीचर्स क्या कहती हैं, मैनेजमेंट क्या कहता है, और गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस पर। तो आइए हम इस सिलसिले में इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जैसे ही लॉकडाउन का अनाउंस हुआ और स्कूल्स क्लोज हुए, तो वैसे ही एक स्कूल्स ने, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं जिसमें कि एक कसीर तादाद हमारे बच्चों की प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ती है, और प्राइवेट स्कूल्स अपनी क्वालिटी के लिए, अपने एजुकेशनल सर्विसेज के लिए फेमस हैं। और जितनी भी इनोवेशंस, क्रिएटिविटी और अगर हम एक्सेलेंस की बात करें तो प्राइवेट स्कूल्स इन तमाम चीज़ों का मुरक्का कहलाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स ने फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए अपने टीचर्स को तैयार किया, और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, और उसके बाद से फिर शुरू हो गई रस्साकशी। तो स्टूडेंट्स का जहाँ तक सवाल है, स्टूडेंट्स से जब बात की गई और जब उनसे मालूम किया गया कि स्टूडेंट्स का क्या कहना है, तो उनका जो कहना था स्टूडेंट्स का, चूँकि ये एक नया सिस्टम है ऑनलाइन क्लासेस, इसके लिए जाहिर सी बात है कि मेंटली तौर पे सभी तैयार नहीं हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स भी इसके लिए तैयार नहीं है, चाहे हम सीनियर स्टूडेंट्स की बात करें या जूनियर स्टूडेंट्स की बात करें, तो कोई भी मेंटली इसके लिए प्रिपेयर नहीं था। तो इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है इस नए मोड को सीखने के लिए। उस एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए जाहिर सी बात है कि तैयारी करनी पड़ती है, अपने आप को सबसे पहली बात कि मेंटली तैयार करना होता है। तो स्टूडेंट्स का ये कहना है कि चूँकि टीचर्स इस नए मेथडोलॉजी के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रही हैं, बिकॉज टीचर्स डो नॉट हैव द एक्सपर्टाइज टू टीच ऑनलाइन। एक तो उनका ये कहना है। दूसरी बात ये कहनी है कि स्टूडेंट्स फेस प्रॉब्लम विद देयर इंटरनेट कनेक्शन, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग क्लासेस फ्रॉम फार फ्लंग एंड रिमोट एरियाज। बिल्कुल सही बात है जी, जो लोग गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, इंटरनेट की वहाँ पर कनेक्टिविटी की इतनी ज़बरदस्त प्रॉब्लम होती है कि वो ऑनलाइन क्लासेस को इफेक्टिवली अटेंड नहीं कर पाते हैं नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। फिर उनका ये भी कहना है कि वी आर अनेबल टू ग्रैस्प द लेक्चर एज देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स विच कैन नॉट बी टॉट ऑनलाइन। यानी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो टेक्निकल होते हैं, जो फेस टू फेस ही एक स्टूडेंट सोचते हैं कि वो ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं बनिस्बत ऑनलाइन के, तो इस वजह से वो कॉन्सेप्ट्स उनके अधूरे रह जाते हैं, क्लियर नहीं हो पाते हैं। उसके बाद फिर जो उनका कहना है वो ये है कि वी आर म्यूटेड बाय द टीचर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट रेज क्वेश्चंस विच लीव्स आवर कॉन्सेप्ट्स अनक्लियर एंड वेग। क्योंकि शुरू में टीचर्स जब अपना लेक्चर दे रही होती हैं तो सभी तो नहीं, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसा करती हैं कि वो म्यूट करा देती हैं बच्चों को। तो उसमें स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि चूंकि हम म्यूट हो जाते हैं, तो अगर लेक्चर के बीच में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और कोई बात हमें पूछनी है, तो वो हमारी बात अधूरी रह जाती है, हम उसे पूछ नहीं पाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट वहाँ पर अनक्लियर रह जाता है और वेग रह जाता है। तो ये तो स्टूडेंट्स का कहना है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। अब अगर हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स जहाँ पे इस तरह की जो बातें हैं जो स्टूडेंट्स ने कही हैं उन्हें भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि चूंकि उनमें से कुछ की तो जॉब चली गई है और कुछ की सैलरीज रिडक्शन हो गया है, इस बिना पे वो स्कूल की पूरी फीस देने को तैयार नहीं है। अगर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है और वो फैसिलिटीज़ उनके पास है तो वो अवेल भी कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उनसे पूरी फीस ना ली जाए
और क्योंकि उनकी अपनी सूरत हाल ऐसी है जिसकी बना पे वो पूरी फीस देने से कासिर है। हालांकि कुछ पेरेंट्स ने तो फीस जमा भी कर दी है। इवन कुछ पेरेंट्स से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने तो ट्रांसपोर्ट तक की भी फीस जमा कर दी है। तो ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट की और ट्यूशन फीस सब जमा की है, लेकिन अक्सर और बेशतर पेरेंट्स ने अभी फीस नहीं जमा की है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इस लॉकडाउन की बिना पे उनका काफ़ी माली नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल क्राइसिस से वो जूझ रहे हैं। इस बिना पे वो ऐसा करने से कासिर हैं। अब रही बात, अगर हम प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट की बात करें कि भाई प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट क्यों इतना परेशान है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि हमारी टीचर्स क्या कहती हैं। देखिए, हमारे टीचर्स का ये कहना है कि उन्होंने जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ और ये ऑनलाइन क्लासेस डिसाइड हुआ, उन्होंने अपने आप को टेक्निकली बहुत ही एडवांस करने की कोशिश की। उन्होंने वो तमाम स्किल्स सीखे जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज़रूरी थे। उसके लिए उन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाया। बहुत से तो ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से दी गई थी और कुछ ट्रेनिंग्स उन्होंने खुद ऑनलाइन कोर्सेज के ज़रिए हासिल की। और उनमें से कई ऐसे भी हैं जिन्होंने के लैपटॉप्स ख़रीदे, उन्होंने अपने इंटरनेट कनेक्शन को इन्हेंस किया ताकि वो इफेक्टिवली क्लासेस को ले सकें। और उन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज घर में इकट्ठा करने की कोशिश की ताकि उन रिसोर्सेज के ज़रिए वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ा सकें। तो इस बिना पे उनका ये कहना है कि उनकी मेहनत बल्कि पहले से ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। जो फेस टू फेस पढ़ाने में उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत उन्हें अब करनी पड़ रही है। लिहाजा उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, इसके बदले में उनकी सैलरी या तो कम कर दी गई है या फिर सैलरी बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो वो इस तरह के क्राइसिस से दो चार हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने घर चलाने हैं, उन्हें भी अपने बिजली के बिल पे करने हैं। तो ये तो कहना है हमारे टीचर्स का। अब अगर हम प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का ये कहना है कि चूंकि फंड्स उनके पास नहीं है, फीस नहीं आ रही है, इस बिना पे वो यहाँ तक कि टीचर्स को सैलरी भी नहीं दे पा रहे हैं और वो अब तो ऑनलाइन क्लासेस चलाने तक के लिए भी उनके पास फंड्स नहीं हैं। ये उनका कहना है। दूसरी बात यह है कि जो पेरेंट्स कुछ ने फीस दिया भी है, तो जिन पेरेंट्स ने फीस नहीं दिया है, जाहिर सी बात है हम उनको मना नहीं कर सकते हैं, हम उनको तो क्लास में लेंगे ही, इसलिए उनकी क्लासेस तो चलती रहेंगी। अच्छा, अब रही बात यह कि जैसे उन्होंने बैंक से इंटरेस्ट लिया होता है तभी स्कूल की बिल्डिंग बनाते हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करते हैं और भी दीगर चीज़ें होती हैं जिसके लिए वो बैंक से लोन लेते हैं इंटरेस्ट पे। तो बैंक की तरफ से उस इंटरेस्ट पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उन्हें पूरा पे करना है। आरटीओ की तरफ से कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उनको पूरा पे करना है। टैक्स नगर निगम की तरफ से, वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उन्हें पूरा पे करना है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उन्हें पूरा पे करना है। तो जाहिर सी बात है, जब ये तमाम डिपार्टमेंट्स उनके को कोई रिलैक्सेशन उन्हें नहीं दे रहे हैं, ये तमाम चीज़ें उन्हें पे ही करनी है। यहाँ तक कि जब ये कहा गया कि ट्रांसपोर्ट की फ़ीस आप नहीं ले सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ट्रांसपोर्ट की फ़ीस नहीं लेंगे, लेकिन स्टाफ को सैलरी देनी है, कंडक्टर ड्राइवर्स को सैलरी देनी है, प्लस टैक्स जमा करना है। ये तमाम चीज़ें तो उनके ऊपर लायबिलिटी बनी ही रहेंगी। तो ये वजूहात है जिसकी बिना पर वो ये कहते हैं कि वो कासिर हैं ऐसा करने से। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो, ये तो हमने सारी बातें सुन ली। गवर्नमेंट के तो का क्या कहना है, कोई स्टेट कभी कुछ जारी करता है, कोई स्टेट कभी कुछ जारी करता है। अभी कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया है, जिसके बना पे हर तरफ एक अफरा तफरी का माहौल है। कुछ लोग टीचर्स वेतन बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, कुछ लोग सेव एजुकेशन आंदोलन चला रहे हैं, कुछ लोग ट्वीट स्टॉर्म कर रहे हैं। मतलब अपने अपने तौर पर सबको ये भी पूरी कोशिशें कर रहे हैं। तो देखिए, जहाँ तक मेरी समझ में ये बात आती है और मेरी अक्ल नाकिस ये बात कहती है, वो ये है कि इसका दो सॉल्यूशन मुझे समझ में आता है। एक तो ये कि जो गवर्नमेंट ने इस पेंडेमिक के दौरान जो फंड एलोकेट किया है मदद करने के लिए और रिलीफ के लिए, उस फंड का कुछ हिस्सा एजुकेशन सेक्टर को भी मिलना चाहिए। और इसमें प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट की मुदाखलत से उनका जहाँ भी जिस जगह भी वो अपने एक्सपेंसेस को मीट करने से कासिर है, वहाँ पे गवर्नमेंट मुदाखलत करके और उनको फंड प्रोवाइड करने की कोशिश करे। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे 25% कोटा EWS को दिया है, यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया है, जो RTE के तहत आता है, राइट टू एजुकेशन है। तो ये जहाँ तक EWS का सवाल है, इसमें भी जब बात हुई स्कूलों से तो मालूम ये हुआ कि कई सालों से उनका रीएम्बर्समेंट भी नहीं हुआ है। और 25% बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी फ़ीस, उनका रीएम्बर्समेंट जल्द से जल्द किया जाए, ताकि उसकी बिना पे स्कूलों को कुछ राहत मिले, उसकी बिना पे स्कूलों को कुछ फंड मिल जाए, जिसकी वजह से वो आगे अपने एजुकेशन को जारी रख सकें, बच्चों की स्टडीज़ को जारी रख सकें।
तो ये ऐसे चंद अहम मुद्दे हैं जिस पे कि हम सबको गौर करने की ज़रूरत है। हम एजुकेशन सेक्टर को सिरे से निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं और हम ये सोच करके नहीं बैठ सकते हैं कि अभी तो स्कूल बंद हैं तो अभी हमें क्या सोचना है, अभी हमें क्या करना है। देखिए, किसी भी कंट्री की तरक्की का पूरा राज मुज़मर होता है उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और वो मुल्क आगे बढ़ता है, वही मुल्क तरक्की करता है जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट और बेस्ट से एक्सीलेंस की तरफ ले जाता है। तो इसलिए हम सबको अभी सोचना है इस बारे में, और हम सबको इस पे प्रेशराइज करना है कि हमारे टीचर्स और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनको बचाने की ज़रूरत है, उनको सेव करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं हो कि इस पैंडमिक में हम जहाँ एक तरफ अपने जिसमें एक तरफ हम हेल्थ के से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ हम माली बहरान से जूझ रहे हैं, तीसरी तरफ कहीं एक तालीमी बहरान भी ना आ जाए हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में। तो हमें इस तालीमी बहरान को रोकने के लिए, इस क्राइसिस को रोकने के लिए कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाना है। तो आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में, और आपका क्या मशवरा है? प्लीज़ अपने मशवरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर।